हेलो एवरीवन गाइस, आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज के वीडियो लेक्चर जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आपको पता है कि हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सेल वॉल को देखा था। सेल वॉल कैसी थी? सेल वॉल रिजिड थी, टफ थी, सेल वॉल इम्परमिएबल थी। उसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए नई होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। अच्छी का मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बनाने के लिए। अगर गाइज आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से बायोलॉजी का पूरा चैप्टर एक बार देख कर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गाइज अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गाइज आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्लाज्मा प्लस में मेम्ब्रेन। प्लाज्मा प्लस में मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या है? हमारा जो सेल है, आपको उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही है कि ऐसा हमारा कुछ सेल होता है, सर्कुलर इन शेप, मोस्टली सर्कुलर मान लीजिए उसको। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसकी जो बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी, वो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपकी बाहरी लेयर होती है, ये बात आपको पता है। लेकिन यहाँ पर हमने बात करा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी है। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मोलेमा भी है। क्या? प्लाज्मोलेमा, ये भी इसका एक नेक्स्ट नेम है, अलग नेम है। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्लाज्मा प्लस में मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा कहाँ से आया है? ये प्लाज्मा जो वर्ड आया है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म से आया है। आपको पता है साइटोप्लाज्म भी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो प्लस में प्लाज्म। किससे? साइटो प्लस में प्लाज्म। तो हमारा जो ये प्लाज्म वर्ड है ये साइटोप्लाज्म का है, और ये प्लाज्म वर्ड हमारा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म को कवर करे हुई है, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और मेम्ब्रेन क्या होता है? एक झिल्ली होती है। क्या होती है? एक झिल्ली होती है, एक परत होती है। तो हमने वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन बना ली है। गाइज दोबारा देख लीजिए, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, प्लाज्मा प्लस में मेम्ब्रेन। और आपको पता है आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म भी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो प्लस में प्लाज्म। यानी कि साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब यहाँ पर प्लाज्मा जो प्रेजेंट है उसके लिए ही हमारा वर्ड आया है प्लाज्मा। और उसके ऊपर चढ़ी हुई मेम्ब्रेन, उसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो गाइस ये काफी ज्यादा सिंपल चीज थी, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं था। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया उसको थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके बुक में इसी तरीके से लिखा हुआ है और हम इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। इट इज द आउटर डेलिकेट लेयर। ये सबसे बाहरी आउटर डेलिकेट लेयर है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? थिन। क्या होता है? थिन। थिन, या फिर आप बोल सकते हो नर्म। ठीक है, जो थिन होती है, जो चीज थिन होगी, पतली होगी, वो नरम भी हो सकती है। ठीक है, डेलिकेट मतलब कमजोर। डेलिकेट का मतलब कमजोर। ठीक है, अब देखिए जो चीज पतली है वो कमजोर भी होगी, मतलब जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए, कमजोर यानी वीक। ठीक है, ये बात आपको पता है कि डेलिकेट जो है, अब मैंने आपको बता दिया कि डेलिकेट का मीनिंग क्या होता है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी सेल की। देखिए वैसे सबसे बाहरी लेयर तो सेल वॉल है, लेकिन किसी किसी सेल में वो प्रेजेंट नहीं होती। तो साइटोप्लाज्म के बाद जो हमारा एरिया आता है वो क्या होता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल। सेल वॉल का लेक्चर मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, आई बटन में आपको दिख रहा होगा, इसको जरूर जाकर देख लें। 21 मिनट्स में मैंने काफी अच्छे समझाने की कोशिश की है सेल वॉल के कॉन्सेप्ट को, तो उससे आप जाकर जरूर देख लें, बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। उसके बाद इट इज द आउटर मोस्ट डेलिकेट लेयर विच एनक्लोजेज द होल साइटोप्लाज्म। जितना भी साइटोप्लाज्म है उसको कवर करने वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली लेयर क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्या है, इसका नेचर कैसा है, हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमेबल। अब यहाँ पर अगेन सेमी परमेबल दो वर्ड से मिलकर बना है, सेमी प्लस में परमेबल। सेमी का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ या फिर आधा अधूरा। कुछ कुछ या फिर आधा अधूरा। सेमी का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ या फिर आधा अधूरा। तो यहाँ पर ये कैसी है? सेमी परमेबल है। और परमेबल का मतलब क्या होता है? जो आपको इजाजत दे, जो इजाजत दे एंट्री लेने की, जो इजाजत दे एंट्री लेने की या एग्जिट लेने की। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ जरूरी गैस के मॉलिक्यूल्स भी आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए हमारी सेल है, उसके अंदर हमें रेस्पिरेशन करानी है।
सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म में जो रेस्पिरेशन हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सेल के पास तो ऑक्सीजन आया, हमारे सेल के पास ऑक्सीजन आएगा, जब हमारे सेल के पास ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल आएगा तो उसको एंट्री लेने के लिए जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जगह प्रोवाइड कराएगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल के अंदर आने वाले पार्टिकल्स के लिए एंट्री देगी। जो पार्टिकल सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब सेल के अंदर मान लीजिए अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको एंटर कर जाने देगी आराम से। तो इसका मतलब क्या है, कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने दे रही है। अब वहां पर अगर हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ले लें तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। यहां पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंट्री लेना चाहता हो और वो सेल के लिए हानिकारक हो, सेल के लिए वो कैसा हो, नुकसानदेह हो, तो सेल उसको एंट्री नहीं देगा, सेल की मेम्ब्रेन उसको एंट्री नहीं देगी। यानी कि कुछ ही चुनिंदा पार्टिकल्स जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको एंट्री मिलेगी। और ये काम कौन करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है कि ये सेमी परमेबल है, इसका मतलब ये है कि ये हर किसी पार्टिकल को एंट्री नहीं देगी, कुछ चुनिंदा पार्टिकल्स को ही एंट्री मिलेगी। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। सेमी मतलब आधा अधूरा या फिर कुछ कुछ, परमेबल मतलब परमिशन देना, तो आधी अधूरी परमिशन देती है ये बाहर के पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को। जो सेल के लिए जरूरी है उन्हें तो एंट्री दे देगी, जो सेल के लिए जरूरी नहीं है उन्हें एंट्री नहीं देगी या फिर उन्हें एग्जिट नहीं करेगी। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट दोनों ही इसी के अंदर आएंगे। मतलब कुछ पार्टिकल्स एंट्री लेंगे, कुछ एग्जिट लेंगे। किसके थ्रू होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। और क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है कि ये सेमी परमिएबल है। आई थिंक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनती है गाइज। तो गाइज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपके प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज़ से बनी हुई होती है, आपको बताना है। प्रोटीन्स एंड लिपिड से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज उसके बाद क्या कहता है, इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये कैसी है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीली। ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब आपको पता है लचीली। लचीली चीज़ क्या होती है, जैसे कि आपकी रबर, जो रबर होती है आप उसको कैसे भी खींच सकते हो। जो बलून होता है वो भी फ्लेक्सिबल होता है, वो भी रबर से मिलकर बना होता है। तो ये फ्लेक्सिबल जो चीज़ें होती हैं ये अपने शेप को चेंज कर सकती हैं, सीधी बात है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, वो शेप को चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी ये शेप को चेंज कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ फ्लेक्सिबल ड्यू टू दिस इट कैन चेंज इट शेप। ये इसी वजह से अपनी शेप को चेंज कर लेती है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज़ यूजफुल इन इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। जो फूड पार्टिकल्स हैं या फिर कुछ ज़रूरी पार्टिकल्स हैं उनको जो है सेल एंट्री ले लेगी। किसकी वजह से, इसका फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टफ हुई, सेल वॉल की तरह अगर ये टफ हुई तो किसी को एंट्री नहीं देगी गाइस। तो ये फ्लेक्सिबल है। कैसी है, फ्लेक्सिबल भी है, लचीली भी है। जैसा शेप देना चाहो वैसा शेप दे सकते हो। अमीबा के अंदर आपने पढ़ा है सूडोपोडिया। अमीबा के अंदर क्या होता है, आपने देखा है ना, अमीबा की सेल कैसी होती है, इरेगुलर सेल होती है इस तरीके की। लेकिन जब इसे कोई फूड पार्टिकल दिखता है, मान लीजिए इसको फूड पार्टिकल दिख गया, तो अमीबा जो है इस फूड पार्टिकल को देखकर क्या करेगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा। शेप कैसे चेंज करेगा, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप चेंज करेगा। तो ये फूड पार्टिकल मान लीजिए इसके पास आया तो इसकी शेप अब कैसी हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी इस फूड पार्टिकल के लिए इस तरीके की, और ये फूड पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पर इसका न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फूड पार्टिकल के हिसाब से अपनी शेप चेंज कर रहा है। किस चीज़ की शेप चेंज कर रहा है, अपनी मेम्ब्रेन की शेप चेंज कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब फाइनली जो है ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाएगा। ये मान लीजिए फूड पार्टिकल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो आपने देखा कि पहले तो इसकी सेल मेम्ब्रेन इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे, उसके बाद ये चेंज हो गई ना, यहाँ पर कर्व हो गई, और फाइनली इसने इसको एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ का मतलब क्या होता है, फूड को ग्रहण कर लेना। एनगल्फ का मतलब तो वैसे बहुत ज़्यादा देसी भाषा में अगर आपसे कोई पूछे तो आपने दलदल देखा है, दलदल। दलदल के अंदर जब आदमी या फिर कोई जानवर कुछ भी चीज़ चली जाती है तो दलदल उसको जो है अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ जो वर्ड आता है ये आपके जो दलदल होता है उसके लिए यूज़ होता है। दलदल, दलदल तो आपको पता होगा गाइस, आपने मूवीज़ देखी होंगी, कार्टून टॉम एंड जेरी की एक मूवी थी उसमें भी दलदल आता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एनगल्फ का मतलब क्या होता है, अपने अंदर किसी चीज़ को समा लेना। तो जैसे दलदल अपने अंदर किसी चीज़ को समा लेता है, बिल्कुल धीरे धीरे करके वो चीज़ उसके अंदर चली जाती है, उसी तरीके से जो हमारा अमीबा है ये भी अपनी जो मेम्ब्रेन है उसको शेप चेंज कर कर चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है। और ये चीज़ों को अंदर ले लेता है तो इन चीज़ों को अंदर लेने के बाद ये अपना फूड बनाता है, और फर्दर जब इसको ये फूड यूज़ हो जाता है तो इसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए कोई भी फूड अगर हम कंज्यूम करेंगे, हम क्या, कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई फूड को कंज्यूम करता है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनना तैयार है।
तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनना तो तय है। तो वेस्ट प्रोडक्ट बनना जो तय है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर अमीबा के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पर नाम आ रहा होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, इसकी हेल्प से ही जो है हमारे फूड के जो वेस्ट प्रोडक्ट है अमीबा के अंदर जितने भी फूड के वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो गाइज यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सबसे बाहरी लेयर है। सबसे बाहरी लेयर कब है, जब सेल वॉल एब्सेंट है। वैसे तो सबसे बाहरी लेयर सेल वॉल है, लेकिन जब सेल वॉल एब्सेंट होगी तो ये सबसे बाहरी लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये सारे साइटोप्लाज्म को कवर करती है, सेल को शेप प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, शेप प्रोवाइड कराती है। ये सेमी परमेबल है, मैंने आपको बता दिया सेमी परमेबल क्या होता है। किसी चीज़ को अंदर आने देगी, किसी चीज़ को अंदर नहीं आने देगी, किसी चीज़ को अंदर से बाहर जाने देगी और किसी चीज़ को अंदर से बाहर नहीं जाने देगी। उसके बाद ये जो है प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, आपको बताना प्रोटीन्स एंड लिपिड से। ओके, उसके बाद जो है इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है। इसी की फ्लेक्सिबिलिटी के होने की वजह से ये अपनी शेप चेंज कर सकती है। शेप चेंज करने का क्या फ़ायदा है, हमने अमीबा का एग्जांपल लिया, शेप चेंज करके इसने फूड को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ का मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश किया है। इसके बाद जो है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आज हमने ख़त्म कर लिया। उसके बाद जो है हम हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक तीनों तरीके के जो सॉल्यूशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था। आई थिंक आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो गाइज आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहिए और कुछ भी समझना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो तब तक के लिए गाइज आप अपना ध्यान रखिए, हो सके तो घर पर रहिए, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करें। टेक केयर, बाय।